हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं बच्चों, हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक चल रही है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या है गवर्नमेंट। हम उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए देख लें, गवर्नमेंट वाला हो गया था। इतना हम लोग पढ़ चुके थे, थोड़ा सा आगे बढ़ना है और हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ के इसमें जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और माई क्वेश्चन पर हम लोग जो है आपका देख रहे हैं और क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण। क्लियर है? क्या है? चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे हैं उनको पहले करना चाहिए। जैसे लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है, बताइए। कौन बच्चा बताएगा? तो हम चल रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षणों पर कि लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं। ठीक है, उनको देखना है। तो सबसे पहले देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण। लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण। ठीक है, सबसे पहला लक्षण देखिए आप, लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव देश की या देश के सभी वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। क्लियर है? तो लोकतांत्रिक सरकार में देश का चुनाव जो सभी वयस्क लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं वयस्क की आयु क्या है? 18 वर्ष से ऊपर की आयु। लोकतांत्रिक सरकार लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है।
हो गया? किया आपने? चलिए देख लीजिए। हो गया कॉपी? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कल एक आपसे क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन ये था कि अगर भारतीय रेल से संबंधित कोई भी कानून बनाने हैं, इंटरनेट संबंधी कोई कानून बनाना है, उस पर कानून कौन बनाएगा? तो आंसर था उसका केंद्र सरकार। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर आपका स्थानीय सरकार बनाती है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ग्रामीण बाजारों पर कर लगाने का अधिकार किसको है? ग्रामीण बाजारों पर कर लगाने का अधिकार किस पर है? जो गांव में बाजार लगता है। ऑप्शन आप देख लीजिए। स्थानीय सरकार, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंचायत। दूसरा है राज्य सरकार। तीसरा है केंद्र सरकार। ये हमको देखना। क्लियर है? चलिए बताइए, कौन बच्चा आंसर बताएगा इसका? और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो पुलिस है, पुलिस को नियम कौन बनाता है? पुलिस संबंधी नियम कौन बनाता है? बताइए। इसका आंसर बताइए। ग्रामीण बाजारों पर कर लगाने का अधिकार किसका है? क्या केंद्र सरकार का है, क्या राज्य सरकार का है, क्या स्थानीय सरकार का है? ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा स्थानीय सरकार। क्या आंसर होगा? स्थानीय सरकार। क्लियर है? अब आप मुझे अगला बताइए इसमें। पुलिस के विषय पर कानून बनाने का अधिकार। बताइए, अधिकार किसके पास है? ऑप्शन वही है, स्थानीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा केंद्र सरकार। क्लियर है? बताइए क्या होगा आंसर? देखिए आप, बताइए। हो गया? चलिए
इसका सही आंसर होना चाहिए पुलिस पर कानून या कानून के विषय बनाने का अधिकार राज्य सरकार। पुलिस किसकी अंदर आती है? राज्य सरकार के। देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। ध्यान दीजिए, कुछ विषय हैं विषय क्या होता है जिस पर क्या होता है राज्य सरकार कानून बनाती है और कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती और कुछ ऐसे हैं विषय हैं जिस पर स्थानीय सरकार कानून बनाती है। क्लियर है? अब इनके उदाहरण जो हैं आपको स्वयं लिखने हैं क्योंकि मैं काफी बता चुका हूं। ठीक है, अब इनके आप कम से कम 2-2, 3-3 आप इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्लियर है? ताकि आपको ध्यान रहे। तो बच्चों, हमारा इस तरीके से क्या है सरकार हमने पूरा देख लिया, उसको पढ़ लिया, कोशिश की है और आप एक बार घर से रिवीजन करिए। फिर भी कुछ रह जाता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसका रिवीजन कर लेंगे। कुछ पूछना हो तो हम दोबारा भी पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।